बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान ने फैसला किया है कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र मोइद यूसुफ को अफ़गानिस्तान भेजा जाए और वो अफ़गान तालिबान से बातचीत करने जा रहे हैं। ये वो स्टेप है कि जब शाह महमूद कुरैशी को नहीं भेजा जा रहा, उनकी जगह नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र मोइद यूसुफ को भेजा जा रहा है कि आप अफ़गान तालिबान को जाकर बताएं और उनको सॉलिड पैगाम दें कि हमारे सब्र को मत आजमाएं, क्योंकि हम नहीं चाहते कि आपसे लड़ाई हो। और इस सूरत हाल में जो आपकी हरकतें इस वक्त हैं, उससे हमें इंटरनेशनली बड़ा नुकसान पहुंच रहा है, क्योंकि हम अमेरिका से जिस अमन के लिए आपके लिए लड़े हैं, अब हमें ये मामला, हमारा इंटरनेशनल इमेज जो ख़राब करने की तरफ चीज़ें जा रही हैं, उस पर ये चीज़ें फेस करना पड़ रही हैं कि दुनिया ये कह रही है कि पहले हम कहते थे अशरफ गनी के पीछे भारत है, अब वो कहते हैं कि अशरफ गनी की बजाय अब तो तालिबान आपके फेवरेट आ चुके हैं। और इस सूरत हाल में आपके लिए मामला क्यों ठीक नहीं हो रहे, लिहाजा जो आपने यहाँ पर अमल शुरू किया है ड्यूरेंट लाइन के हवाले से, इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी। लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। वो कतन काबिल कबूल नहीं है कि हमारे फौजी अगर पेट्रोलिंग करें तो आपकी जानिब से सोशल मीडिया के ऊपर ये बात की जाती है कि हमने पाकिस्तान के फौजियों को पकड़ा है और वो लाइन क्रॉस कर रहे थे, या ये सूरत हाल है। हम अगर ये काम करना शुरू हो गए तो फिर अमन आप भूल जाइएगा। फिर जिस अमन की तलाश में पाकिस्तान ने कई साल गुजार दिए और कोशिशें की, वो अमन सिर्फ 1 मिनट के अंदर अंदर ख़त्म हो सकता है। और आप हमारे सब्र का इम्तिहान ना ले, जो भी मामलात हैं आप उसको बैठकर टेबल पर हल करें। हम किसी तरह की लड़ाई नहीं चाहते, लेकिन अब हमारे सब्र का पैमाना लबरेज हो रहा है। अगर हमारे मुल्क के साथ मामलात इसी तरह चलते रहे तो फिर ताकत का इस्तेमाल जाहिर सी बात एक ऑप्शन रहता है। लेकिन हम चाहते हैं कि हम डेलीगेशन अपना जो भेज रहे हैं, या हमारी तरफ से नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जा रहे हैं, कि हम किसी तरह की ताकत को इस्तेमाल करना ठीक नहीं समझते। हम चाहते हैं कि बातचीत के ज़रिए मसला हल हो, और ये मसला बातचीत के ज़रिए ही हल होना चाहिए। देखिए, मामला पहले इस लेवल का नहीं था। DGISPR ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने उसमें प्रेसर में अपने क्लियरली बताया कि मसला बड़ा नहीं है। लेकिन ये मसला बड़ा इस वक्त बन चुका है, क्योंकि अफगान तालिबान के जो रहनुमा है, उन्होंने इस वक्त कहा है कि पाकिस्तान की जो फौज के लोग हैं वो वहाँ पर थे और हमने उनको कैप्चर किया है, पकड़ा है, वो हमारी साइड पर आए थे। देखिए, पाकिस्तान जो बाड़ लगा रहा है वो हम अपनी साइड पर लगा रहे हैं। अब इस सूरत हाल में मोइद यूसुफ को जो भेजा जा रहा है वो एक क्लियर पैगाम देकर, जाहिर सी बात है वो मिलिट्री का मामला और पैगाम लेकर भी आगे जा रहे हैं, हुकूमती सतह पर भी, कि आपने ये जो खेल शुरू किया है ये ठीक नहीं है। कि आपका एक शख्स कुछ और कहता है, मुल्ला याकूब कुछ और कहते हैं, उनके स्पोक्स पर्सन कुछ और कहते हैं, लोकल लीडर कुछ और कहते हैं। मुल्ला संगीन क्लियरली धमकी देते हैं कि हम आपको बाढ़ नहीं लगाने देंगे। ये चीज़ें टेबल टॉक पर हल होनी चाहिए, और हम आपके सामने अपने इशू रख रहे हैं, आप अपने इशू रखिए। तब तक आपके किसी भी लीडर की जानिब से, चाहे वो निचली सतह पर हो, कमांडर हो, कोई भी मामला इस तरह खराब नहीं होना चाहिए। ये सूरत हाल जिस तरह जा रही है, देखिए पाकिस्तान अब अपना डेलीगेशन जो भेजेगा उसके साथ एक चीज़ क्लियर हो जाएगी कि उसके बाद कुछ आएंगी गुजारिशात, जो कि अगले सतह पर बातचीत होगी, फौज के साथ बातचीत होगी। और पॉसिबिलिटी ये है कि बाद में ऐसी भी सूरत हाल आ जाए कि उनके आर्मी चीफ को पाकिस्तान के आर्मी चीफ से बातचीत करना पड़े, और एक हम चाहते हैं खुशगवार माहौल में बातचीत हो। क्योंकि अगर ऐसी सूरत हाल हो गई तो फिर जाहिर सी बात है हम तो 6% जो बाढ़ है हम उस पर पीछे नहीं हटेंगे। अब यहाँ पर वो सूरत हाल है कि अब इसका सोल्यूशन क्या है। देखिए, पख्तूनों को हम डिवाइड करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, ये कहना है अफगान तालिबान का, जबकि ये हकीकत में एक गलत बात है। हम तो दहशतगर्दी के हवाले से बातचीत करें। अगर हमने डिवाइड करना होता तो हम आपके 40 लाख मुहाजिर क्यों रखते। अब जाहिर सी बात है टेबल टॉक पर जब बातचीत होगी तो उसमें चीज़ सामने रखी जाएगी कि अगर ऐसा मामला है तो फिर हम क्या पाकिस्तान से 40 लाख मुहाजिरों को भेज दें। अब उनका बोझ बर्दाश्त कर पाएंगे। अगर हमने तकसीम करना होता तो हम उसी वक्त भेज देते। अब उनके रिश्तेदार, उनके लोग, उनकी नस्लों को हमने पनाह दिया। आपको कोई एक मुल्क पनाह देने को तैयार नहीं है। इवन के मुल्ला बरादर ने इस वक्त पूरी दुनिया से अपील की है कि अफगानिस्तान की अवाम की सूरत हाल है बहुत ज़्यादा ख़राब, और ख़राब इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि अब आपको जो हमारे 10 अरब डॉलर के करीब है वो वापस करना होंगे। अगर आप नहीं करेंगे तो तबाही इस वक्त हमारा मुंतज़िर हो जाएगी। आप इमेजिन कर लें, जब आपके लीडर की बात कर रहे हैं
तो फिर उसके बाद कोई सूरत हाल बचती है कि आप पाकिस्तान के साथ एक नया महाज खोलें, वो भी तब जब हम OIC का इजलास बुला रहे हैं, हम पूरी दुनिया को समझा रहे हैं कि देखिए नहीं, आपसे गुफ्तगू करनी है, आपको एड देनी है, आपके पैसे वापस करने हैं, ये वो तमाम चीज़ हम आपके लिए कर रहे हैं। रही बात ड्यूरेंट लाइन की, तो देखिए एक दफ़ा ये मसला अब हल हो जाना चाहिए। ये इवन के पाकिस्तान के लिए भी बड़ी बेहतरी है कि हम बैठकर एक दफ़ा बातचीत कर लें कि फ्यूचर का मैकेनिज्म क्या होगा। अब भारत ये चाह रहा है कि पाकिस्तान लड़ता रहे। अगर आप यहाँ पर बैठकर बातचीत कर लेते हैं कि जी 6 रास्ते खोल दें, 10 खोल दें, 30 खोल दें, किसी तरह रास्ते खोल दें, हर जगह से एक एक रास्ता जाना चाहिए और फिर वीज़ा फ्री कर दिया जाए, यही वो चीज़ है कि जो बैठकर पहले भी हल की जा सकती थी। और देखिए प्रॉपर तरीका ये होता है कि अगर दुनिया की सबसे बड़ी जंग अफगान तालिबान की हमने टेबल टॉक पर हल करवा दी है, उसका मसला हल करवा दिया, अमेरिका यहाँ से निकल गया। आप इमेजिन कर लें कि अमेरिकी फोर्सेस और बदरी कमांडोज जब आमने सामने आगे जो एक दूसरे के खून के प्यासे थे, तो क्या ऐसी सूरत हाल के अंदर अगर उनकी गन्स खामोश थी तो उसके पीछे पाकिस्तान का बड़ा किरदार था। जनरल बाजवा ने किरदार अदा किया है, आपकी ISI ने किरदार अदा किया, यानी हमने हर तरह से कोशिश की है। अब अगर हमारे ही खिलाफ आपकी बंदूकें उठना शुरू हो जाएंगी तो क्या हम अभी अपनी बंदूकों को इजाजत दे दें कि वो आपकी तरफ रुख कर ले? यानी फिर वो जिस लड़ाई को खत्म करने के लिए हमने इतना वक्त लगाया था, अब वो लड़ाई दोबारा शुरू हो जाए। पाकिस्तान एक क्लियर मैसेज लेकर जा रहा है कि अगर आपकी और हमारी ये सूरत हाल चलती रही तो फिर इससे दाइश फायदा उठाएगी, जो आपकी भी दुश्मन है और हमारी भी दुश्मन है। और सबसे बढ़कर बात यह है कि इससे भारत फायदा उठाएगा। आप दुनिया को कन्विंस करवाना चाहते हैं थ्रू हमारे कि आपकी एड बहाली की जाए। जाहिर सी बात है, इसमें एक चीज ध्यान में रखिएगा, इसमें चाइना भी नाराज है, इसमें रशिया भी नाराज है, क्योंकि अब आप देख लें कि इस वक्त कजाकिस्तान में जो मामला चल रहा है, यानी पूरी तरह की वहाँ सूरत हाल इतनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है कि उसका असर इस वक्त अफगानिस्तान पर पड़ सकता है, क्योंकि यहाँ भी कहत है। तो इस सूरत हाल में अफगान तालिबान ने तो वैसे स्टेटमेंट उसके बारे में जारी कर दी कि हम इस सूरत हाल को मॉनिटर कर रहे हैं। तो आने वाले वक्त में जो मामला चल रहा है, इसको आप अच्छी तरह समझ लें कि पाकिस्तान पूरी तरह तैयार है कि हम टेबल टॉक पर मसला हल करें। आप उन शर पसंद अनासिर को अपनी जो कैबिनेट है ये हर जगह से उससे दूर रखें। अगर आप उससे दूर नहीं रखते तो जाहिर सी बात है, जो चाहते हैं कि बंदूकों से मसला हल हो, तो फिर बंदूकों से तो कोई भी जंग का मसला हल नहीं होता। और पाकिस्तान को आप कमज़ोर मत समझे। अगर अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया की तमाम साजिशों के बावजूद हम कामयाब हैं, तो हमें आपके साथ मसले हल करने, यहाँ पर हम किसी को ताकत दिखाने के लिए तैयार नहीं है हम, लेकिन चाहते हैं कि ये हमारा जो ड्यूरेंट लाइन आप जिसको कहते हैं, इंटरनेशनल बॉर्डर कहते हैं, वो बैठकर मसला हल हो सकता है। दुनिया की कौन सी ऐसी जंग है जो जंग के थ्रू ही उसका मसला हल हुआ है? टेबल टॉक पर, और हमेशा बातचीत के जरिए मसला हल होता है। तो इस सूरत हाल के अंदर मोहिद यूसुफ पहुंच रहे हैं अफगानिस्तान के अंदर, और हम साथ में एक पैगाम भी देकर आएंगे कि ये जो आपने सिलसिला जारी रखा कि आप कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान की फौज के साथ ये करेंगे वो करेंगे, हम यहाँ पर अपने फौजी मरवाने के लिए नहीं भेज रहे। उनके हाथ में हथियार हैं, उनके हाथ में चीजें हैं, लेकिन हमने उनको रोक रखा है। अदरवाइज जवाब तो हर कोई देना जानता है और धमकियां देना भी जानता है। अगर प्रोटोकॉल ना होता या हमारी प्रोफेशनल ट्रेनिंग ना होती तो जाहिर सी बात है जो अफगान तालिबान ने धमकी दी है वो हमारी तरफ से भी आती। जो मजीद प्रोवोक चीजें होती तो हालात खराब होते। तो हम चाहते हैं टेबल टॉक से मसला हल हो। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।